नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनबी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना रही, जिसका निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया और ये विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना रही थी। लेकिन वर्तमान में इसे हम पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना के रूप में जानते हैं। झारखंड जो कभी बिहार का हिस्सा रहा था, लेकिन वर्तमान में ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तो इस तरह से ये परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना के रूप में जानी जाती है। इसका जो निर्माण किया गया वो दामोदर नदी पर किया गया। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी के कारण बंगाल में हर साल बाढ़ का भयंकर रूप हो जाता था, जिससे बहुत सारी संख्या में लोग प्रभावित होते थे। तो ये उन लोगों के और उस क्षेत्र के विकास में एक तरह से अवरोधक का काम करती थी, क्योंकि अति कहीं भी अच्छी नहीं होती। हम ये मानते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब वो अधिक हो जाएगा तो वो बाढ़ का रूप ले लेगा, और जब वो कम हो जाएगा तो वो सूखे या अकाल की स्थिति में आ जाएगा। तो ऐसे में हमारा वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि ना तो अधिकता हो और ना ही कमी रहे, बल्कि हम उसका ऐसे प्रयोग करें कि उस क्षेत्र विशेष को समुचित लाभ प्रदान कर सके। तो ऐसा ही कुछ इस योजना के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा किया गया। ये परियोजना 7 जुलाई 1948 को प्रारंभ की गई थी, जो कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही आरंभ कर दी गई थी, क्योंकि हमारे देश में उस समय औद्योगिक विकास में भी ये क्षेत्र अग्रणी रहा था। आप सभी जानते ही होंगे कि इस क्षेत्र में कोयला भरपूर मात्रा में उत्पादित किया जाता है। दामोदर नदी ये पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन और बाढ़ के लिए तो कुख्यात रही थी, यानी इसके लिए ये फेमस रहती थी कि कब ये नदी अपना मार्ग परिवर्तन करके उस क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित कर दे, कोई नहीं जानता था। तो ये समस्या हमेशा बनी रहती थी, और इन समस्याओं के निदान के लिए ही भारत सरकार ने ये प्रयास किए। इस नदी का जो उद्गम है वो छोटा नागपुर से आरंभ माना जाता है, और ये नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर बहते हुए पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर विशेष रूप से हुगली नदी में गिरती है, और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस तरह से दामोदर नदी अपनी सहायक नदियों के साथ हुगली नदी में सम्मिलित हो जाती है, और हुगली इन्हें बंगाल की खाड़ी में पहुंचा देती है। तो दामोदर की जो सहायक नदियां हैं उनके नाम हैं बाराकर, बोकारो और कोनार। दामोदर नदी के कारण लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता था, और इस अपरदन के कारण हमने इस क्षेत्र को विकसित करने का बेड़ा उठाया, और इसकी जो प्रेरणा हमें मिली वो मिली हमें अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप से। यहाँ पर भी ऐसी ही समस्या विद्यमान रहती थी। तो ऐसे में भारत सरकार ने अमेरिका की इस योजना से प्रेरणा ली, और भारत में भी दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भारत में टेनिस खेल का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो विशेष रूप से लिएंडर पेस,
महेश भूपति और सानिया मिर्जा के द्वारा किया जाता है। उसी टेनिस से हम इसे टेनिसी नदी घाटी के रूप में याद रख सकते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना की जो हमने प्रेरणा ली है वो हमने ली है अमेरिका की टेनिसी घाटी परियोजना निगम से। तो इस तरह से इसे हमने वहां से प्रेरणा के रूप में लिया और भारत में इसकी स्थापना की गई। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो विशेष रूप से बंगाल और झारखंड के नदी घाटी क्षेत्रों का आर्थिक विकास करना था और इस आर्थिक विकास को करने के साथ ही जो स्थानीय लोग थे उनके जीवन स्तर में सुधार करना भी रहा, क्योंकि बंगाल जैसे राज्य में जहां नदियों की अधिकता है लेकिन फिर भी अकाल जैसी समस्या बनी रहती थी, तो उन क्षेत्रों को आर्थिक स्तर पर उन्नति के स्तर पर लाने के लिए भी इस योजना का निर्माण किया गया। इस योजना में जो बांध बनाए गए उन बांधों की कुल संख्या 8 है और उसमें एक बांध और है जिसे हम अवरोधक बांध के रूप में जानते हैं, जो दुर्गापुर बांध के नाम से जाना जाता है। तो इस योजना के जो मुख्य बांध हैं उनके नाम भी हम यहाँ जानेंगे, जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर इन बांधों का निर्माण किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है बाराकर नदी पर मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध। बोकारो नदी पर आता है बोकारो बांध और कोनार नदी पर कोनार बांध। तो इस तरह से जो सर्वाधिक बांधों की संख्या है वो दामोदर की सहायक नदी बाराकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथान विशेष रूप से ये बिहार के यानी अब झारखंड के धनबाद जिले में आता है और इस स्थान पर पर्यटक स्थल भी विकसित किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ काली माता का एक मंदिर भी है जिसे कल्याणेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध भी है। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं कि दामोदर नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उनके नाम हैं अघर बांध, बरमो बांध और बाल पहाड़ी बांध। और इसके अलावा जो अवरोधक बांध है उसका नाम है दुर्गापुर बांध। तो इस तरह से कुल 9 बांध हैं, जिसमें से 8 सामान्य बांध और एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया। इसके अलावा इन बांधों के निर्माण के साथ ही यहाँ पर जल विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है, जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है और इसके साथ ही नहरी प्रणाली को भी विकसित किया गया है। तो बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर में 3 जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है और 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का भी विकास किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत सिर्फ जल विद्युत ही नहीं बनाई जाती बल्कि तापीय विद्युत ग्रह भी बनाए गए हैं, जिनका निर्माण विशेष रूप से किया गया है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन ए झारखंड में, जो कि 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है, और दूसरा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी झारखंड, ये भी 630 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। इस झारखंड राज्य को आप आपके महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के नाम से भी याद रख सकते हैं। इस तरह से इसके अलावा जो जल विद्युत ग्रह बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं तिलैया बांध झारखंड में, नंबर 2 मैथेन बांध झारखंड और नंबर 3 पंचेत बांध झारखंड। ये जो तीनों बांध हैं इसमें से पंचेत बांध दामोदर और बाराकर नदी पर संयुक्त रूप से बनाया गया है, यानी इन दोनों नदियों का बहाव क्षेत्र होता है, वहां पर पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। और जो मैथेन और तिलैया बांध है ये आपके बाराकर नदी पर अवस्थित है और इनके साथ ही यहाँ पर जल विद्युत ग्रहों का निर्माण भी किया गया है। तो इस तरह से दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय
परियोजना है जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और इसके साथ ही इन दोनों राज्यों के जीवनदायी के रूप में भी इस परियोजना को विशेष रूप से जाना जाता है। तो एक बार हम इसे फिर से दोहरा लें कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया वो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य के विकास के लिए किया गया और इस नदी के ऊपर और इसकी जो सहायक नदियां हैं उन सब के ऊपर जो बांध बनाए गए उनकी संख्या है कुल 9, जिसमें से जो प्रमुख 8 बांध हैं उनके नाम हैं पंचेत बांध, तिलैया बांध, मेथेन बांध, बोकारो बांध, कोनार बांध, बाल पहाड़ी बांध और अय्यर बांध और बर्मो बांध, और जो अवरोधक बांध के रूप में जाना जाता है जिससे दुर्गापुर क्षेत्र को पेयजल की सप्लाई की जाती है वो है दुर्गापुर अवरोधक बांध। तो इस तरह से यहाँ पर जल का समुचित प्रबंध करके इस क्षेत्र का विकास किया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।